सभी को प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूँ कि प्रभु की आत्मा आप में कार्य कर रही है। क्या सभी लोग मेरी आवाज को सुन सकते हैं? अगर आवाज सुन सकते हैं तो हाथ उठाइए अपना। यस यस बोलिए। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। मैं पुणे से हूँ, ओरिजिनली मुंबई से हूँ, लेकिन अभी 1 साल से पुणे में हूँ। मैं स्कूल में म्यूजिक सिखाता हूँ और प्रभु की सेवकाई करता हूँ। प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए कि प्रभु का नाम गुणगान हो, प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं और प्रभु के वचन से जो भी बातें आज हम समझेंगे उस वचन को गहराई से समझने के लिए प्रभु की आत्मा और प्रकटीकरण की आत्मा जो उसने हमें पहले से दी है, उस आत्मा के द्वारा हम आज प्रभु के वचन में जाएंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और सभी शिक्षक जो भी यहाँ पर है, किसी भी स्तर पर आप शिक्षक हो, चाहे आप कोई कलीसिया में हो, चाहे आप जिंदगी में आप एक पिता हो, माँ हो, जो भी स्तर पे आप शिक्षक हो, उन सभी शिक्षकों को प्रभु यीशु के नाम से बहुत ही बढ़िया और आशीषित हैप्पी टीचर्स डे आज के लिए। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आज जो मैं शीर्षक लेने वाला हूँ, द टॉपिक लेने वाला हूँ, वो होगा परमेश्वर के राज्य के बारे में और उसके उद्देश्य के बारे में। ठीक है। और ये जो टॉपिक है, ये बहुत सारी बातें बहुत सालों से मैं समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और प्रभु ने सही समय पर इतने सालों में बहुत लोगों को मेरे जीवन में भेजा ताकि मैं उसके वचन को समझ पाऊं। और जैसे जैसे मैं वचन को समझता गया और सेवकाई में आगे बढ़ता गया, तो प्रभु अपनी इच्छा को मेरी जिंदगी में जाहिर करता गया और अपने बारे में प्रभु मुझे और मेरे साथ में बहुत सारे और भी प्रभु के सेवक हैं जिनको मैं जानता हूं, अपनी इच्छा को और अपने आप को उन लोगों में जाहिर करता गया। ठीक है। यहाँ पर कोई है जो हिंदी में वचन पढ़ सकता है? क्योंकि मेरे पास इंग्लिश बाइबल है। ठीक है सिस्टर। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं कहानी आपसे बोलना चाहता हूँ। ये कहानी मैंने बहुत बहुत साल पहले सुनी थी, जब मैं खुद एक नया बच्चा था प्रभु में। उस समय पर एक भाई आए थे, उन्होंने इस कहानी से शुरुआत की थी अपने मैसेज की। उसी कहानी से मैं आज शुरुआत करना चाहता हूँ। हम वो स्क्रिप्चर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो स्क्रिप्चर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको वो कोटेशन देना चाहता हूँ। वो है मत्ती के 19वें अध्याय में 16 से 22। वहां पर एक अमीर युवक जो प्रभु के पास आता है, यीशु के पास आता है, वो है मत्ती 19:16 से 22 और मार्कुस का 10वां अध्याय 17 से 27। मार्कुस का 10वां अध्याय 17 से 27। यदि आपके पास बाइबल है, ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। ये कहानी में एक अमीर युवक प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है कि प्रभु, अच्छे टीचर, अच्छे शिक्षक, अच्छे मास्टर, मैं जानना चाहता हूं कि अनंत जीवन में कैसे पाऊं। क्या पूछता है वो? मैं जानना चाहता हूं कि अनंत जीवन मैं कैसे पाऊं। और प्रभु यीशु उसको उत्तर देता है। एक्चुअली हम पढ़ेंगे तो बेटर हो जाएगा। सिस्टर, आप मत्ती से क्या पढ़ सकते हैं? मत्ती 19:16 से 22। ओके, 16 से 22। धनी युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जब भी हम इसके बारे में सुनते हैं,
हम देखते हैं कि जो प्रचारक हैं वो यूजुअली इसका कनेक्शन ऐसे करते हैं कि क्योंकि ये धनी था इस कारण से, ठीक है, क्योंकि ये धनी था इस कारण से उसका मन उसका धन पे था। तो ये यूजुअल हमको ये टीचिंग मिलता है। लेकिन आज मैं इस व्यक्ति के मन के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं और हमारे मन के बारे में भी आज मैं व्यक्त करना चाहता हूं आपसे, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है क्योंकि इतना ही वचन में लिखा है। लेकिन जो भाई ने मुझे ये कहानी बताई उसने कहा कि यदि इस कहानी को हम आगे लेके चलते तो क्या होता, ठीक है। वो वचन में तो है नहीं, ये सिर्फ एक एक उदाहरण की तौर से हम देखेंगे यदि इस कहानी को हम आगे लेके चलते हैं तो क्या होगा। तो हम देखते हैं क्योंकि वो एक धनी युवक था, उसकी शादी हो जाती है बाद में, उसको उसको एक बच्चा हो जाता है और अब वो उसका बच्चा बहुत सालों बाद उसके बच्चे की शादी होती है और वो एक दादा बनता है और अपने बच्चे को लेके वो गलीली के उन सड़कों के बीच से जब वो चलता है तो उसका जो नातू है वो उसे कहता है, दादाजी क्या ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो सबसे प्रभावशाली हो? कौन है वे ये व्यक्ति जो सबसे प्रभावशाली हो? और दादाजी उसको कहते हैं कि सबसे प्रभावशाली जो है वो ऑफ कोर्स यीशु मसीह है, क्योंकि मैंने उनको देखा था, मैं उनको मिला था और उस समय पर मेरे जीवन में मैंने देखा कि सबसे प्रभावशाली व्यक्ति अब तक यीशु मसीह ही है, ठीक है। इतना समझ रहे हो? आमीन। जब उसका नातू ये सुनता है तो उसका नातू उसको कहता है, क्या आपने उसके पीछे चले? क्या आप उसके पीछे चले? और दादाजी के पास बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो मौका उसके जीवन में आया था और वो मौका उसने खो दिया, ठीक है। अनंत जीवन के बारे में जब उसने पूछा तो हम देखते हैं यूहन्ना का 17वां अध्याय और 3रा वचन, ये हमें बताता है कि अनंत जीवन क्या है। और ये होने के बाद, ये स्क्रिप्चर पढ़ने के बाद हम उस मन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर और परमेश्वर के राज्य के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। यूहन्ना 17 का 3रा अध्याय 3रा वचन। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन ये है कि पूरे बाइबल में, स्पेशली नए करार में, नए वाचा के नीचे अनंत जीवन का डेफिनेशन, अनंत जीवन क्या है, हमें यहाँ पर देखने मिलता है। हमें लगता है कि अनंत जीवन ये है कि हम मरने के बाद जब हम पिता के पास या यीशु के पास स्वर्ग जाएंगे, वो अनंत जीवन है। लेकिन यीशु खुद यहाँ पर हमें बताता है कि अनंत जीवन क्या है। सिस्टर और एक बार पढ़ेंगे, अनंत जीवन क्या है? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन ये है कि वे, यानी कि शिष्य जो हैं, जो पीछे चलेंगे यीशु के, वो पिता को और पुत्र को जिसे पिता ने भेजा है उसे जाने। क्या है अनंत जीवन? पिता और पुत्र को जानना अनंत जीवन है। इसका मतलब है जितना आप पिता और पुत्र को इस वक्त जानते हो उतना अनंत जीवन आप में कार्य कर रहा है और आप उतने अनंत जीवन में चल रहे हो। हालेलुया। आपको ये समझ में आ रहा है? अनंत जीवन मरने के बाद नहीं, अनंत जीवन अब है। जितना आप यीशु को जानते हो, जितना आप पिता को जानते हो, उतना अनंत जीवन आप में कार्य कर रहा है। आमेन, ठीक है। और जब ये व्यक्ति, धनी व्यक्ति, युवक जब यीशु के पास आता है और अनंत जीवन के बारे में कहता है, यीशु ये चाहता है कि वो उसके पीछे चले। क्यों चले? जब शिष्य यीशु के पीछे चले तो शिष्यों को कोई भी चीज की जरूरत या कमी घटी नहीं थी। सारी वस्तुएं यीशु के द्वारा या लोगों के द्वारा शिष्यों को मिल रही थी। आमेन, इतना हम जानते हैं कि नहीं? और यीशु कहता है कि तू भी मेरे पीछे चल, तो क्या उसे कोई कमी घटी होती? नहीं होती,
क्योंकि वो यीशु के साथ चलता। यीशु का कारण था तू मेरे पीछे चल बोलने के लिए कि तू मुझे जान ले, जब तू मेरे संग चलेगा तब तू मुझे जान लेगा। आमीन। तो यीशु का कारण क्या था? हमारा फोकस है कि वो अमीर है तो उसने सब कुछ दे दिया, उसके ऊपर उसका फोकस था। उसका मन जो था वो उसके ऊपर था कि मैं अमीर हूं, ये सारा जो वस्तु मेरे पास है, ये सारा जो धन मेरे पास है, इसे मैं छोड़कर इसके पीछे कैसे चलूं। लेकिन यीशु वो चाह रहा था, क्योंकि क्योंकि यीशु ये जानता था कि जब वो उसके साथ चलेगा वो उसे जान पाएगा और पिता को भी जान पाएगा। आमेन, हालेलुया। क्या इतना हम समझ पाए हैं अभी तक? ठीक है। तो ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें हैं, ये दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक है परमेश्वर के राज्य के हिसाब से और एक है हमारे मन के हिसाब से, और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए क्या है इसके हिसाब से। ठीक है। परमेश्वर के राज्य के हिसाब से कैसा होता है? कुलुसियों का पहला अध्याय वचन 13 में जब हम आएंगे, 13 और 14, कुलुसियों का पहला अध्याय वचन 13 और 14, अब हम देखेंगे कि ये व्यक्ति का जो मन था वो कैसा था, और परमेश्वर में जो चलते हैं उनका मन कैसा होना चाहिए, और परमेश्वर का उद्देश्य उन लोगों के लिए क्या है। अब हम देखेंगे। यस सिस्टर। कलोसियों का पहला अध्याय वचन 13 और 14। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमेन, आमेन। ये वचन सुन के हम खुश नहीं लग रहे हैं? जो भी कैमरा ऑन है मैं देख रहा हूं उनको। नहीं नहीं नहीं, ये अंदरूनी खुशी है। आमेन, हालेलुया। वचन के हिसाब से जब अब वापस सिस्टर पढ़ेगी, ध्यान से सुनना कि सिस्टर क्या पढ़ती है, स्क्रिप्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सिस्टर। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। एक मिनट सिस्टर। यस, उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर, ठीक है। यीशु ने सिर्फ हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया नहीं है, लेकिन और किधर तो भी ट्रांसफर किया है। हम बीच में नहीं है, उसने हमें बीच में छोड़ा नहीं, उसने हमें एक जगह से निकालकर दूसरे जगह में डाल दिया। इतना समझ में आ गया? क्योंकि हमारा मन जो है, जब हम मन को नहीं फिराते हैं तो क्या होता है, बहुत समय या बहुत बार हम यीशु ने जो किया है उस पर शंका करते हैं या शक करते हैं। वचन के अनुसार वचन कहता है कि उसने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर क्या किया है सिस्टर? अंधकार के राज्य से निकालकर, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कहां पर प्रवेश कराया है आपको? प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसका जो प्रिय पुत्र है उसका नाम आप जानते हैं? क्या नाम है उसके प्रिय पुत्र का? यीशु मसीह। यीशु मसीह के राज्य में हमें यानी कि किसको? जो भी इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उन सबको, जिसने यीशु को ग्रहण किया है, उन सबको, ठीक है, क्या किया है? क्या किया है? अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में क्या किया है? प्रवेश कराया है। तो इस वक्त परमेश्वर के राज्य में हम हैं, अंधकार के राज्य में नहीं है। इस कारण से अंधकार के राज्य की बातें या अंधकार के राज्य का प्रभाव हम पर हो नहीं सकता है। आमीन। ठीक है, आगे पढ़िए सिस्टर। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु में जब हम आ जाते हैं तो हमें सिर्फ छुटकारा नहीं, लेकिन पापों की क्षमा भी प्राप्त हुई है। प्रेज द लॉर्ड। इतना फाउंडेशन आपके लिए ठीक है, इतना फाउंडेशन। तो ये जो युवक है, इसका जो मन है वो एक तरीके से सोचता है। वैसे ही हम सबका अलग अलग मन है, हम सब अलग अलग स्तर पे सोचते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं म्यूजिक सिखाता हूँ,
तो जब मैं म्यूजिक सिखाता हूं उस वक्त मेरा मन जो है उसका केंद्र यानी कि फोकस जो है वो म्यूजिक के ऊपर होता है कि मुझे कैसे प्लान करना है, मुझे कैसे सिखाना है, अपने आप को उसमें कैसे बढ़ाना है। जब मैं वचन सिखाता हूं तो मेरा फोकस, मेरा केंद्र जो है वो वचन के ऊपर आता है। यदि आप कोई भी काम करते हो तो उस वक्त के लिए आपका फोकस, आपका जो मन है वहां पर केंद्र आप करते हो, है कि नहीं? ये सही कि नहीं? ऐसे ही हम वचन को जब देखते हैं तब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में जो समझ है वो हमको मिलती है। जो मसीहा में है वो परमेश्वर के राज्य को अलग अलग तरीके से देखते हैं। कैसे देखते हैं? अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई कोई देखता है परमेश्वर के राज्य को कि ये है एक मौका है कि जब यीशु आएगा वो एक पॉलिटिकल किंगडम यहाँ पर इस धरती पर यरूशलेम में आएगा, यरूशलेम में बैठेगा और वहां से वो राज्य करेगा और इस धरती पर एक पॉलिटिकल किंगडम वो स्थापित करेगा। ये कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य है चंगाइयां, परमेश्वर का राज्य है बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार, परमेश्वर का राज्य है बेदारी होना, परमेश्वर का राज्य है कलीसिया का बढ़ना। ये सारी बातें परमेश्वर के राज्य में वो सोचने लगते हैं, यानी कि शैतान को निकालना या शैतान के कामों को तोड़ना, ये हम केंद्र करते हैं परमेश्वर का राज्य ये है, ठीक है। किसी किसी के लिए परमेश्वर का राज्य क्या है? किसी किसी के लिए परमेश्वर का राज्य जो है वो है इस सारे जगत में जितने भी लोग हैं उनका उद्धार होना। आप समझ रहे हैं बातों को? तो लोगों के मन में परमेश्वर के राज्य के बारे में अलग अलग बातें हैं। जो अंतिम दिनों के बारे में प्रचार करते हैं या पर यीशु के दूसरे आगमन के बारे में प्रचार करते हैं, उनके मन में परमेश्वर का राज्य क्या है कि यीशु जब आएगा वो इजराइल में एक फिजिकल टेम्पल, एक मंदिर बनाएगा, एक मंदिर आने वाला है। तो अलग अलग लोगों का कलीसिया में परमेश्वर के राज्य के बारे में अलग अलग एक मन है। ये क्लियर है आपको? इतना समझ में आ गया? अलग अलग लोगों का कलीसिया में परमेश्वर के राज्य के बारे में अलग अलग मन है। तो हमारा केंद्र, हमारा फोकस एक चीज पे आ जाता है, उस चीज में हम उस बात को लेकर हम आगे बढ़ने लगते हैं। ये हम सोचते नहीं है कभी कभी कि ये जो बातें हम सीखते हैं, क्या ये बातों का फाउंडेशन या क्या ये बातें जो हम सीख रहे हैं वो सही तरीके से हमें मिल रही है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि ये अलग अलग मनस्थिति या मन के साथ में हम चलते हैं, तो पौलुस हमें एक मन के बारे में बताता है जो परमेश्वर के राज्य का मन है, ठीक है। कलोसिया का 3 अध्याय वचन 1 में हम आएंगे, 1 से 4 जब हम पढ़ते हैं कलोसिया का 3 अध्याय वचन 1 से 4, तो हम देखते हैं कि हमारा राज्य का मन, परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य का मन जो है वो कैसा होना चाहिए। ऐसे धनवान युवक के समान नहीं, लेकिन कैसे पौलुस हमें बताता है। ये सिस्टर, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मरे गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। हम ये बात जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है वो खाना पीना नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा में क्या है? क्या है? आनंद, शांति और धार्मिकता, नीतिमानता, ये पवित्र आत्मा में है। ये बात हम जानते हैं। लेकिन जब हम ये स्क्रिप्चर जो पौलुस ने लिखा है वो कलोसिया में अध्याय 3 का वचन 1 पढ़ेंगे वापस, जब ये पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये कैसे हुआ। यस सिस्टर। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। yes. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मरे गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि तुम जिलाए गए हो तो कहाँ की वस्तुओं के ऊपर तुम्हारा मन होना जरूरी है? ये बताइए, कहाँ की वस्तुओं के ऊपर? वचन 1 में क्या लिखा है? यदि तुम जिलाए गए हो। अब क्या आप जिलाए गए हैं मसीहा में? ये सवाल मैं आपसे करता हूं। पास्टर, ब्रदर, हम तो मरे ही नहीं हैं, तो हम जिलाए कैसे जाएंगे? लेकिन ये हमारे शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं बोलता है। ये किस मृत्यु के बारे में बोलता है? जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उस वक्त आप और मैं कहां पर थे? हम उसमें थे। ठीक है, जब उसे गाड़ा गया तब हम कहां पर थे? हम उसमें थे। जब वो जिलाया गया तब वो क्या हुआ? हम कहां पर थे? हमें एक नया जीवन मिलता है क्योंकि हम रेजुरेक्टेड यानी कि पुनरुत्थान हुए मसीहा में विश्वास करते हैं। वो जीवन हमें मिल जाता है। हालेलुया, आमेन। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो हाथ उठाइए, तो मुझे मालूम पड़ेगा समझ में आ रहा है। प्रेज गॉड। यदि तुम जिलाए गए हो तो किस पे ध्यान देना जरूरी है? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान देना जरूरी है। वो स्वर्गीय वस्तु कहां पर है? मसीहा में है ना? वहां पर लिखा है कि नहीं? मसीहा में है। और मसीहा कहां पर है? परमेश्वर पिता के दाहिने पर बैठा है। ठीक है, अब हम स्लो स्लो करके परमेश्वर के राज्य के बारे में, मैं आज डीप में नहीं जाऊंगा, मैं 2-3 स्क्रिप्चर ही लूंगा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप समझे हमारा मन और उद्देश्य परमेश्वर का हमारे लिए क्या होना बहुत जरूरी है। यदि आप जिलाए गए, क्योंकि हम जिलाए गए हैं मसीहा में, आत्मिक स्तर पे हमारा नया जन्म हो गया है। इस कारण से हमारा मन जो है इस वक्त मसीहा में स्वर्गीय स्थानों पर, स्वर्गीय वस्तुओं में होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब से ये कोविड-19 का पेंडेमिक शुरू हुआ तब से बहुत मसीहा में चलने वाले लोगों का मन जो है उस पर केंद्रित हो गया है। बहुत लोगों को ये डर सताते रहता है कि क्या ये मुझे हो जाएगा क्या, या मैं इसे जानता हूं उसे हो गया है, क्या ये मुझे हो जाएगा? वो डर आ जाता है या डर सताने लगता है। सही है कि नहीं? क्योंकि हमारा मन जो है नैसर्गिक वस्तुओं पर हमने स्थापित कर दिया है। हमारे मन को हमको स्वर्गीय वस्तुओं पर स्थापित करना है। कहां पर है? वो मसीहा में है। तो हाथ उठाकर बोलिए, स्वर्गीय वस्तुएं मसीहा में है। बोलिए, ये स्वर्गीय वस्तुएं मसीहा में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मसीहा कहां पर है? परमेश्वर के दाहिने पर है। ठीक है, आप और मैं कहां पर हो? वचन कहता है कि क्योंकि तुम मर गए। और मैंने पहले भी कहा कि ये शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं है। ये कौन से मृत्यु के बारे में है? क्योंकि जब मसीहा मरा, हमारा पुराना व्यक्ति, पुराना मनुष्य मर गया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम नए हो गए हैं। इतना समझ में आ रहा है? क्योंकि हम नए हो गए हैं, उसके बारे में पहला जो हमने स्क्रिप्चर पढ़ा था, उस अंधकार के उस राज्य से, वश से हमें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेके आया, क्योंकि वहां पर हम नए हो गए हैं। उस मन से हमें चलना बहुत जरूरी है। क्या ये बात समझ में आ रही है हमको? उस मन से हमें चलना बहुत जरूरी है। सिस्टर, और एक स्क्रिप्चर लेंगे, कलोशियंस का 3 अध्याय 9 से 11। कलोशियंस 3, 9 to 11। 9 to 11। 11। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहने लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खताना, न खतनारी, नारही, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अंडरलाइन करें, केवल मसीह ही सब कुछ और सब में है। अपने अपने बाइबल में अंडरलाइन कीजिए, केवल मसीह ही सब कुछ और सब में है। यहां पर पौलुस कहता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो। ठीक है, अपने जो भी पुराने जो काम थे, जो बुरी आदतें, बुरी काम थे, उस सबको आप निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि आपने अभी किसको ओढ़ लिया है? एक नए व्यक्ति को ओढ़ लिया है।
ठीक है। और ये जो नया व्यक्ति जिसको हमने ओढ़ा है वो किसका व्यक्तित्व है? मसीहा का व्यक्तित्व है। उस व्यक्ति में कौन है? कोई भी यूनानी नहीं, कोई भी यहूदी नहीं है, कोई भी खतना किया हुआ या न खतना किया हुआ, ठीक है, कोई भी बंधन में नहीं है, कोई भी फ्री नहीं है, मसीहा ही सब कुछ है। आमेन। ये मन हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि इस मन से ही हम परमेश्वर के राज्य को, उसकी इच्छा को और उद्देश्य को समझ पाएंगे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। ये मन जो है वो मसीहा का मन है जो हमारे अंदर है, और ये जो मन है वो हम मसीहा में है, वो मन है। ये मन जो है वो एक नए सृष्टि का मन है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो सिस्टर कम टू 2 Corinthians chapter 5 verse 17। 2 5। Corinthians 5:17। आज बहुत सारे स्क्रिप्चर आने वाले हैं, आप बुक पेन तैयार रखिए और लिखिएगा। 5 to 7। 5 chapter 5 verse 17। सेकंड करें तो 4 ही उसमें, 5 नहीं है, 4 ही है पास्टर। दूसरे कलसियों का बोला ना आपने? कोरिंथियंस। करंथियंस, ओके। 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये मन आना बहुत जरूरी है। यदि आप, पहले हमने देखा, यदि आपको जिलाया गया है तो आप कहां पर हो? मसीहा में हो। कहां पर हो? स्वर्गीय स्थानों पर हो। कहां पर हो? परमेश्वर के दाहिने पर मसीहा बैठा है, उसमें हो, यदि आपको जिलाया गया है। यहां पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीहा में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। सारे जो मुझे सुन रहे हैं अपने हाथ को उठाइए और बोले, पुरानी बातें बीत गई है। पुरानी बातें बीत गई है। ये पुरानी बातें क्या है? ये सिर्फ हम जो टेस्टिमनी देते हैं कि मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया, सिर्फ उसके बारे में नहीं है। पुरानी बातें यानी कि पुराने वाचे के नीचे जो भी वादे थे, जो भी रीति रिवाज थे, जो भी चीजें थी पुराने वाचे के नीचे, वो सारे बीत गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आदम का प्रभाव जो आदम से आया था, वो पुराना जो प्रभाव है वो बीत गया है। क्या आप समझ रहे हैं? जब हम इसको देखते हैं, हम बोलते हैं कि पुरानी बातें, यानी कि मैं पहले सिगरेट पीता था, अब नहीं पीता, दारू पीता था, अब नहीं पीता, ये करता था, ये नहीं करता हूं। उनके बारे में ये बात नहीं है। जब पूरा कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं पुरानी बातें मतलब पुरानी सारी बातें जो पुराने नियम से आती हैं, वो सारी बातें हमारे ऊपर प्रभावित नहीं है। आमेन। तो क्योंकि आप नई सृष्टि हो तो नई बातें आ गई हैं, और सारी नई बातें परमेश्वर की ओर से आती हैं। आमेन। और सारी नई बातें जो हैं वो मसीहा में हैं। तो पहले हमने देखा मसीहा ही केवल सब कुछ है, ये हमने अंडरलाइन करने किया है कि नहीं? अब हम देखते हैं सब कुछ जो है वो मसीहा में है। ये मन से जब आप परमेश्वर के राज्य को देखते हो तो परमेश्वर के राज्य के बारे में समझ सही तरीके से आएगी। नहीं तो हम सब कुछ नैसर्गिक तरीके से देखेंगे। ठीक है, हाथ दर्द हो गया तो क्या होगा? पिता मुझे यहाँ पर चंगाई दे। ठीक है, पैसा नहीं है तो पिता मुझे तू पैसा दे। काम नहीं है तो पिता मुझे तू काम दे। लेकिन पहले मसीहा चाहता है, परमेश्वर चाहता है, पिता चाहता है कि आप उसके पुत्र को और उसे पहचाने और जाने। सबसे की ये है, सबसे पहली बात ये है कि उसे जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम दुकान में जाते हैं, पहली बार दुकान में जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, ठीक है, हमने पैसा दिया, चीजें ली, हम घर पे आ गए। ठीक है, जैसे जैसे हम दुकान में जाने लगेंगे वैसे वैसे उस व्यक्ति को हम जानने लगते हैं। उसको जानने के वजह से क्या वो हम जो लेते हैं, पैसा पैसा देकर जो सामान लेते हैं, वो हमको पैसा नहीं लेगा हमसे? लेगा कि नहीं लेगा? वो अभी अकाउंट बुक में लिखेगा लेकिन लेगा जरूर, कितना भी आप उसको पहचानो। लेकिन पहले बार जब आप गए थे तो उसको पहली बार में नहीं पहचान सकते हैं। सही है कि नहीं? अनंत जीवन पिता और पुत्र को पहचानना और जानना है।
हमें लगता है क्योंकि हम सारी बातें जो हमारे जीवन में कमी घटी है उसके बारे में जब हम पिता से मांगते हैं और वो हमें वो बातों को पूरा करता है, हमें लगता है कि अब हम उसे जानने लग गए हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमें ऐसा लगता है कि अब हम परमेश्वर को पहचानते हैं और जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो मांगा उसने हमें दिया। लेकिन उसे जानने के लिए उसकी आत्मा का होना, और आत्मा ही है जो उसके अंदर की बातों को, मन की बातों को हमारी ओर केंद्रित करता है और हमें समझाता है। ये मन होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मन हमारे पास होना जरूरी है कि इस वक्त हम मसीहा में हैं और परमेश्वर के राज्य के हम संतान हैं। इसीलिए पौलुस कहता है यदि कोई मसीहा में है वो एक नई सृष्टि है। जो मसीहा में नहीं है वो नई सृष्टि नहीं है। कोई कोई सिखाते हैं कि सारे व्यक्ति जो आदम से लेके आखिरी इंसान तक जो भी इस संसार में आए हैं और आने वाले हैं और जब है अब है, उन्होंने कुछ भी किया हो वो स्वर्ग जाने वाले हैं, ऐसा भी कोई कोई शिक्षण देते हैं। लेकिन वचन में लिखा है यदि आप मसीहा में हो तो नई सृष्टि हो। तो दो तरीके के लोग हैं, एक मसीहा में है, एक मसीहा में नहीं है। हम जब इवेंजलिज्म या सुसमाचार देते हैं उसका कारण ये नहीं है कि हमारी कलीसिया भर जाए, हमारी मिनिस्ट्री बढ़ जाए या हमारा नाम हो। हमारा यही उद्देश्य है कि हम सुसमाचार देने से वो मसीहा में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार देने का कारण यह है कि वो मसीहा में आ जाए, जैसे हम हैं वैसे ही वो नई सृष्टि बन जाए। इस कारण से हम सुसमाचार देते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है, तो मन के बारे में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के राज्य को एक नए मन से देखना जरूरी है। अपने हाथ को उठाइए और बोलिए परमेश्वर के राज्य को नए मन से देखना जरूरी है। आमीन। परमेश्वर के राज्य को क्या है? नए मन से देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम वचन को पढ़ते हैं हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। क्या करते हैं? टॉपिक वाइज, या वचन को सुनते हैं मैसेज वाइज सुनते हैं। आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूं तो उस टॉपिक के अनुसार आप सुन रहे हो। उसके बाद में ये टॉपिक शायद आप 2 साल तक ना सुनो, कोई दूसरा टॉपिक सुनो, तो एक गैप हो जाता है। उस गैप के कारण से हमारे 10 साल के मसीहा के जीवन में बहुत सारा गैप हो जाता है। इस गैप के वजह से हम क्या करते हैं, जब हमें आके कोई भी कुछ भी बता देता है तो हम उसे सुनकर क्या बोलते हैं? ठीक है, वाह 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 वाह, हम ताली बजाते हैं। ये गैप को मिटाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्लियर है कि नहीं? मुझे आपसे एक सवाल करना है। यदि आपको मैंने 4-5 दिन भूखा रखा और आपके सामने बासी, थोड़ा सा बासी कुछ रखा है, क्या आप उसे खाओगे या नहीं खाओगे? या आप बोलोगे नहीं ब्रदर, मैं जिंदगी भर भूखा रहने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा? क्या करते हैं हम? 2-3 कैमरा में मुझे दिख रहा है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। 3-4 दिन भूखा रहेंगे तो क्या होगा? भूख लगेगी तो थोड़ा बासी है तो भी खा लेंगे। ये मसीहा में, मसीहा के जो वचन है उसमें ये करना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम भूखे हैं मसीहा के लिए और उसके वचन के लिए, ठीक है, तो जो भी परोसा जाए उसे लेना नहीं है। ये नैसर्गिक में हो सकता है, आत्मिक में करना नहीं है। समझ में आ रहा है? नैसर्गिक में ठीक है, आपको भूख लगा, 4 दिन आप भूखे थे, आपने उठा लिया और खा लिया। आत्मिक में आपको ध्यान देना है कि जो मुझे चीज मिल रही है वो क्या है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आपको अगर यदि बहुत बढ़िया कुछ मिला खाने के लिए तो फिर पहले आप खाओ फिर दूसरों को देना। हम क्या करते हैं, यदि वचन मेरे पास पहले आता है तो मैं वचन को सुनने और समझने के अलावा या उससे पहले मैं जाके लोगों को सुसमाचार या ये वचन देने का शुरू कर देता हूं, क्योंकि मैंने ही समझा नहीं है। तो ये मन को फिराना और बदलना सही चीजों में परमेश्वर के राज्य में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना इतना क्लियर है आपको? परमेश्वर के राज्य के बारे में अभी भी बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि हम लोग यूजुअली क्या सुनते हैं, स्क्रिप्चर टॉपिक वाइज सुनते हैं, और मैं भी बहुत सालों तक ऐसे ही सुन रहा था स्क्रिप्चर को।
ठीक है। और वचन को मैं टॉपिक वाइज देख रहा था, क्योंकि मैंने थियोलॉजी किया है, तो वचन को हम टॉपिक वाइज देखते हैं कि ऐसा टॉपिक होगा, ये टॉपिक है नीतिमानता के ऊपर या परमेश्वर के राज्य के ऊपर, तो ये टॉपिक वाइज हम देखते हैं। लेकिन 2016 के आखिर में जब परमेश्वर ने मुझ में बात किया, मुझे बात किया, तब मुझे ये मेरी आंखें खोल दी है समझने के लिए। जो मैंने पहले सुना था बहुत बार, लेकिन मेरी आंखें उस समय तक खुली नहीं थी, जब मैं समझने लगा कि ये जो टॉपिक वाइज जो वचन हम देखते हैं, वो एक्चुअली वचन जो है वो एक व्यक्ति के बारे में है, जिसका नाम है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो टॉपिक वाइज मैं इतने सालों से देख रहा था, वो एक साथ आ गया यीशु मसीह के बारे में। जब आप ऐसे देखने लगते हो, तो जो भी टॉपिक्स आप लोगे, तो वो यीशु मसीह के बारे में ही होगा। ठीक है। वचन के अंदर आपको कुछ भी आपके बारे में नहीं मिलता है विदाउट यीशु के बिना। आज हम जब वचन को पढ़ते हैं, तो वचन में हम सब कुछ हमारे लिए देखते हैं, लेकिन उस बात में यीशु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन वचन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके बारे में है यीशु के बिना। पहले यीशु है, फिर आप हो। अगर ये बात समझ में आ गई तो आमेन बोलिए। आमेन। पहले यीशु है, फिर आप हो। तो जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में समझते हैं, तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो मसीहा के बिना समझना वो हम नहीं कर सकते हैं। मसीहा के बिना हम नहीं समझ सकते हैं। यानी कि वचन जो है वो सिर्फ उद्धार के बारे में नहीं, नीतिमानता के बारे में नहीं, प्रार्थना कैसे करना है उसके बारे में नहीं, चंगाई कैसे पाना है उसके बारे में नहीं, पवित्र कैसे रहना है उसके बारे में नहीं, प्रेम के बारे में, सेवकाई के बारे में या परमेश्वर के राज्य के बारे में ही सिर्फ नहीं है। ये सब कुछ एक व्यक्ति के बारे में है, जिसका नाम है यीशु मसीह। ये समझना हमको बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो है वो कैसे समझते हैं हम मार्कुस के जब सुसमाचार में आते हैं, अध्याय 4 में वचन 11 हम देखेंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 11। वचन 11। उसने उससे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। आमीन। जब यीशु अपने शिष्यों को कहता है, क्योंकि शिष्य आके पूछते हैं उसे कि तुम सारे लोगों को दृष्टांतों में क्यों सिखाते हो, प्लेन प्लेन सिखाओ, सीधे सीधे सिखाओ, घुमा फिरा के क्यों सिखा रहे हो। तब यीशु क्या उत्तर देता है, क्योंकि तुमको परमेश्वर के भेदों का ज्ञान दिया गया है। किसको? शिष्यों को। किसको? शिष्यों को दिया गया है, लेकिन बाहर वालों को नहीं दिया गया है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि देखो यहां पर यीशु खुद भेदभाव कर रहा है। यीशु खुद भेदभाव कर रहा है, बोल रहा है आप अंदर वाले हो और वहां पर बाहर वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु भेदभाव नहीं कर रहा है। यीशु कहता है उनसे कि तुमको ये जो वचन है, परमेश्वर का राज्य के भेद का जो वचन है या उसका ज्ञान है, ये तुमको दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा, ताकि तुम जाकर उन बाहर वालों को वो वचन देना और उनको परमेश्वर के राज्य में आने का प्रवेश मिलेगा। समझ में आ रहा है? हम सुसमाचार देते हैं ना बाहर, सुसमाचार देने का कारण मैं आपको बता रहा हूं कि जो बाहर है, परमेश्वर में नहीं है या मसीहा में नहीं है, उनको आने का कारण है कि उनको जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में, मसीहा के बारे में जब आप बताते हो, तब उनको वो मौका मिलता है कि वो भी परमेश्वर के राज्य में आए, पिता के संतान हो, उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए, यीशु मसीह को जाने और उसमें बढ़े। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझना हमको बहुत जरूरी है। सिस्टर वापस कुलुसियों में आएंगे। कुलुसियों का दूसरा अध्याय वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि जो परमेश्वर का राज्य है वो एक भेद है, और यीशु अपने शिष्यों से कहता है कि तुम्हें दिया गया है, बाहर वालों को नहीं दिया गया है। अब कुलुसियों में देखते हैं हम। कुलुसियों का दूसरा अध्याय 1 और 2। 1 और 2। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उसके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए उन्होंने मेरा शारीरिक मुँह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उसने मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गड़े रहे
और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। यीशु ने पहले क्या कहा? तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेद का समझ दिया गया है। आमीन। ये भेद कौन है? ये भेद कौन है? अभी सिस्टर ने पढ़ा, लास्ट लाइन जो सिस्टर ने पढ़ा वो क्या पढ़ा सिस्टर आपने? और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। परमेश्वर पिता का भेद जो छुपा हुआ था वो कौन है? अर्थात मसीह। यानी कि कौन है वो परमेश्वर पिता का भेद? वो मसीहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब आपका मन जो है वो क्या हो रहा है? मन जो है वो क्या हो रहा है? वो घूम रहा है, अभी घूम रहा है, सही सही ट्रैक पे आ रहा है अभी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर पिता का जो भेद है जो छुपा हुआ था वो मसीहा है। प्रेज गॉड। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझते हैं, इसके लिए हम परमेश्वर पिता का भेद या उद्देश्य बाकी सब चीजों को रखकर चल रहे हैं मसीह जीवन में। हालेलुया। ठीक है। कोई कोई इस भेद को ऐसे समझता है कि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे लिए, लक्ष्य मेरे लिए है कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं। किसी किसी के लिए क्या है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं और पिता के साथ चलूं, सब कुछ यानी कि सब कुछ त्याग दूं। तो दो एक्सट्रीम है, आप देख रहे हो, एक्सट्रीम है। लेकिन परमेश्वर पिता का भेद मसीहा है। तो हमारा लक्ष्य कौन होना चाहिए? मसीहा होना चाहिए। उसको जानना, उसको पहचानना, उसको समझना, उसके बारे में जानना, उसमें उसमें गहराई से जाना, उसमें बढ़ना, ये हमारा लक्ष्य होना है। प्रेज गॉड। क्या समझ में आ रहा है ये बात? लास्ट लाइन जो है, परमेश्वर पिता का भेद कौन है? वो है मसीहा। तो सुसमाचार देने का कारण क्या है कि ये भेद जो है वो जो मसीहा में नहीं है उनकी ओर भी खुल जाए और वो मसीहा को पहचानने लगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। आप सब बहुत सीरियस लग रहे हो। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर पिता का भेद क्या है? वो मसीहा है। इतना इतना समझ में आ गया है आपको? इतना समझ में आ गया? अब देखते हैं कि ये जो भेद है, वो भेद जो है वो हमें कैसे मिला है। और हम देखते हैं कि ये मसीहा तो है, हम समझ गए। तो कुलुसियों का पहला अध्याय जब हम देखते हैं, कुलुसियों का पहला अध्याय, पहला अध्याय वचन 26 और 27। ओके। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उनके उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ओह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहले तुम्हें दिया गया है ये भेद की जानकारी, बाहर वालों को नहीं दिया गया है। दूसरा भेद खुद मसीहा है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूं, आपको इस जगह पर लेके आ रहा हूं कि परमेश्वर के राज्य को, मसीहा को और उसके उद्देश्य को आप समझ पाए। ठीक है। और ये समय में नहीं हो सकता है, आज के सेशन में नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन फिर आगे कभी मौका मिले तो हम कंप्लीट करेंगे इसको। लेकिन इतना आप समझ लो ताकि आपको फाउंडेशन मिले, आप खुद से पढ़ सकते हो, खुद से परमेश्वर आपको मदद करेगा। आमेन। ठीक है, समझ रहे हो? तो सिस्टर वचन जो 26 आपने पढ़ा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। ओके। उस भेद को, कौन सा भेद है ये? जो बहुत समय से, पीढ़ियों से, बहुत युगों से गुप्त था, वो भेद अब उसके लोगों पर प्रकट हुआ है। उसके लोग कौन है? इसका उत्तर अभी आप मुझे देना है। उसके लोग जब वचन बोलता है वो कौन है? हम है। करेक्ट है। हम पे वो जो भेद है वो प्रकट हुआ है। लेकिन इसका आंसर तो पहले मैंने आपको दे दिया कि भेद कौन है? ये मसीहा है। प्रेज गॉड। उत्तर तो आपको पहले मैंने बता दिया है। ठीक है। हमारे शिक्षण में हम उत्तर पहले देते हैं, फिर उत्तर के पास वापस जाते हैं।
हालेलुया। तो वो भेद जो है वो हम पर प्रकट हो गया है। ये सिस्टर आगे पढ़िए। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो दो तरीके के लोग यहाँ पर हैं। एक है उन पर प्रकट किया, वो उन ठीक है, जो हम हैं इस वक्त, ठीक है, और अन्य जाति जो मसीहा में नहीं है। दो तरीके के लोग देखा आपने। एक है उन पर प्रकट किया यानी कि प्रकट हुआ है, वो आज परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से, यीशु के लहू के वजह से आज हम हैं, ठीक है। और अन्य जाति जिन पर ये प्रकट इस वक्त नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ये प्रकट हम पर हुआ है, वो भेद कौन है? वो भेद है यीशु क्रिस्त मसीह जो हम में जीता है। वो भेद कौन है? वो लास्ट लाइन वापस पढ़िए सिस्टर। प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीही जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। देखो, मसीहा जो महिमा का आशा है वो तुम में रहता है। इसमें अगर आपको कोई शक है तो हाथ उठाइए। अगर आपको शक है तो हाथ उठाइए। किसी ने हाथ नहीं उठाया। आपको शक नहीं है क्योंकि हम विश्वास के लोग हैं। मसीहा हम में जीता है आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि अन्य जातियों को उस महिमा का मूल्य पता चलना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि नहीं है कि अन्य जातियों को उस महिमा का मूल्य पता चले? आप नहीं चाहते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि नहीं? प्रेज गॉड। आप चाहते हैं कि अन्य जातियों को जो मसीहा में नहीं है उसका महिमा का मूल्य वो पता करना है। इस कारण से पहले पौलुस बताता है कि तुम में जो मसीहा है वो महिमा का कौन है? अंदर रहता है ना आपके। वो मसीहा कहां पर है? आप में है। इस कारण से अन्य जातियों को जब वो आपको देखेंगे उस मसीहा के महिमा का मूल्य उन्हें दिखना जरूरी है। हालेलुया। जब मैं आपको देखता हूं, जब आप मुझे देखते हो, तो क्या मसीहा के महिमा का मूल्य हमें दिखता है? बुक में लिखिए, ये सवाल है आप मेरा आपके लिए। इसका उत्तर आपको खुद ढूंढना है, आपको खुद देना है। जब मैं आपको देखता हूं, आप मुझे देखते हैं, जब लोग हमें देखते हैं, क्या मसीहा के महिमा का मूल्य जो है क्या वो हमें दिखता है? क्या वो उनको दिखता है हम में, हमारे जीवन में? ये जानना जरूरी है। तो महिमा का मूल्य कौन है? मसीहा जो हम में जीता है। वो भेद कौन है? मसीहा है। ठीक है, क्या इतना समझ में आ गया आपको? आमीन। तो अब देखेंगे सिस्टर, मेरे पास और टाइम है? कितना टाइम ले सकता हूं सिस्टर? ले सकते हैं आपको जितना। ओके, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमीन। तो जो महिमा का मूल्य है वो मसीहा है। आमीन। और परमेश्वर का राज्य जो मसीहा ने सिखाया, जिसके बारे में मसीहा ने सिखाया, शिष्यों ने सिखाया, वो इस परमेश्वर यानी कि मसीहा के विरुद्ध या विदाउट, जो अलावा, मसीहा के बिना वो कार्य नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर के राज्य का अलग टॉपिक है, अलग शिक्षण है, उसके अंदर नहीं जाएंगे। मैं चाह रहा था जस्ट एक बैकग्राउंड दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि परमेश्वर का अब आपके लिए उद्देश्य क्या है। पहला, उस भेद को प्रकट करना। वो भेद कौन है? मसीहा है। आप कहां पर हो? मसीहा में हो। मसीहा कहां पर है? आप में है। कुलुसियों का 3 अध्याय पहला वचन से जब हमने देखा था पहले, वहां पर लिखा था आप मसीहा में हो। यहां पर अभी हमने देखा कि मसीहा आप में है। प्रेज गॉड। जब आप मसीहा में हो और मसीहा आप में है, तब पूर्णता आती है। हालेलुया। तो कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूं जब हम लोग, बहुत सारे हमारे दूसरे पासबान भाई बहनों से कब मुझे मौका मिलता है बात करने के लिए, तो किसी किसी को ये शक होता है, क्या मसीहा ने मुझे बुलाया है, सेवकाई के लिए बुलाया है? ये सब शक करते हैं। जब तकलीफ आ जाती है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। ये सारी बातें क्यों आती है? ये थॉट्स क्यों आता है? ये विचार क्यों आते हैं? क्योंकि उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम मसीहा में हैं और मसीहा हम में जीता है, ये हम भूल जाते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब हम देखेंगे कि मसीहा क्योंकि हम में जीता है, उसका उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या है, जानना चाहेंगे उसका उद्देश्य। ठीक है, तो हम आएंगे रोमियो का पुस्तक अध्याय 8 वचन 28। ये हम बहुत बहुत कलीसिया में बहुत फेमस स्क्रिप्चर है, आपको ये पता होगा, रोमन्स 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की और उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। अब हम आएंगे एफिसियों का जो पौलुस का लेटर है, उसमें पहला अध्याय 11वां वचन, एफिशियंस 1:11। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। अपनी इच्छा के मत के अनुसार, उसे अंडरलाइन कीजिए, किसकी इच्छा के, उसके इच्छा के मत के अनुसार वो पूरी बातें करता है। ठीक है, पहले हमने देखा कि उसके इच्छा के अनुसार रोमन्स 8 में, अब हमने देखा कि उसकी इच्छा के मत के अनुसार, यहाँ पर उसकी इच्छा के बारे में लिखा गया है। उसकी इच्छा जानने से हमारे उद्देश्य की जानकारी हमें मिलेगी। जब हम जानेंगे नहीं कि उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है, तो हमारा उद्देश्य क्या है हम नहीं जान पाएंगे। ठीक है, अब एफिशियंस का 3 में आएंगे, तीसरा अध्याय वचन 11 पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय वचन 11। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने कहां पर की थी? मसीह यीशु में, यस, मसीह यीशु में की थी, मसीह यीशु में की थी। ठीक है, तो उसके सनातन मनसा यानी कि क्या है, उसके मन में जो है उसके अनुसार उसने ये किया है, उसके मन में, यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार, है कि नहीं। अब दूसरे तिमोथी में आएंगे, पहला अध्याय 9वां वचन, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9वां वचन, 2 तिमोथी 1:9। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया, उसके उद्देश्य के अनुसार है। प्रेज गॉड। जब भी हम कलीसिया में बढ़ने लगते हैं या कलीसिया में जब हम जुड़ जाते हैं, तो हमको ये फिक्र होती है कि हमारा क्रिश्चियन या मसीहत में आने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए, हमारा कॉलिंग क्या है, किस लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ठीक है, इस पे हमारा ध्यान होता है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते नहीं है कि उसका इच्छा क्या है या उसका उद्देश्य क्या है। प्रेज गॉड। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमको क्या करना है, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है। आमेन, इतना क्लियर है। तो ये 4 जो स्क्रिप्चर अभी हमने पढ़ा है, इसके अंदर उसके अनंत उद्देश्य के बारे में लिखा है, इज इटर्नल पर्पस, अनंत उद्देश्य, उसकी इच्छा के बारे में लिखा है। तो अब इतना जो हमने सुना है उसके अनुसार आपको क्या लगता है कि उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, मैं आपको नहीं सुन पाता हूं, मैं खुद आंसर दूंगा आपको। यदि आपका आंसर करेक्ट है, अगर नहीं है तो ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा। मसीहा का एक ही उद्देश्य है कि आप उसके पुत्र, पिता का उद्देश्य क्या है कि आप उसके पुत्र मसीहा में जिए और उसको जाने और उसको पहचाने। कोई दूसरा उद्देश्य, इच्छा नहीं है। अरे ब्रदर, आप क्या बोल रहे हो? मैं सोच रहा था कि परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर ने नया काम दिया है, तो परमेश्वर शायद चाहता है कि इस जगह पर मैं बढ़ूं। वो नैसर्गिक बात है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जगहों पर जो मसीहा में नहीं है वो भी बढ़ते हैं, लेकिन उनके पास मसीहा नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मसीहा का उद्देश्य आपके लिए है कि आप उसे जाने और पहचाने, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। पिता का अनंत काल से उद्देश्य, इच्छा
पर्पस, लक्ष्य ये है आपके लिए कि आप उसके पुत्र को और उसे जाने और पहचाने, दूसरा कुछ नहीं है। क्या ये क्लियर हो रहा है? यही उसके लिए उद्देश्य है, ठीक है। और ये क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि जब हमने पहले पढ़ा था कि मसीहा ही सब कुछ हो और सबको वो भर दे, मसीहा ही सब कुछ हो और वो सबको भर दे, ये उसका उद्देश्य है। कोलोशियंस, जब हम पहले अध्याय में आएंगे, कोलोशियंस 1:16 to 19, कोलोशियंस 1:16 and 19। आनंदित है वचन सुन के? नो 16। कोलोशियंस 1:16 पढ़िए सिस्टर। ओके। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सब कुछ उसके द्वारा उसी के लिए है। आमेन। सब कुछ उसके द्वारा उसी के लिए है, ठीक है। तो परमेश्वर का राज्य जो है वो उसी के द्वारा उसके लिए है। आमेन। तो हमारा मन, हमारा इच्छा, हमारा लक्ष्य, हमारा फोकस जो है वो उसकी इच्छा पर टिकनी जरूरी है। इस कारण से पौलुस बोलता है स्वर्गीय चीजों पर अपना मन ठहराओ। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा ये है कि मसीहा जो वहां पर बैठा है उसके द्वारा हम यहाँ पर कार्य करें। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। 19वां वचन वहां पर सिस्टर, 19वां वचन। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की प्रसन्नता किस में है? कि मसीहा में सारी क्या वास करे? सिस्टर वापस वो वर्ड बोलिए। परिपूर्णता वास करे। तो क्या मसीहा में वो परिपूर्णता थी? जिस मसीहा के द्वारा सब कुछ बनाया गया, जो दिखता है और नहीं दिखता है, वो सारी बातें उसके लिए है, उसने ही बनाई है, ठीक है, उसके द्वारा है। और इस मसीहा में सारी पिता की जो परिपूर्णता है वो वास करती थी, ठीक है। इस मसीहा में हम जीते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। किसमें हम जीते हैं? ये समझ के, ये जब मुझे समझ में आ गया, मेरा जीवन बदल गया। उससे पहले तक मेरा मन एक तरीके से सोचता था, मैं एक तरीके से सोचता था, ठीक है। मेरा फोकस मेरी कलीसिया, मेरा मिनिस्ट्री, मेरा परिवार, मेरा काम, सब इसके ऊपर था। लेकिन जब मेरा मन बदल गया तो मुझे समझ में आ गया है कि जो दिखता है नहीं दिखता है, सब कुछ मसीहा के द्वारा, मसीहा से ही है। और इस वक्त वचन के अनुसार मैं उसमें जीता हूं और वो मुझ में वास करता है। इस कारण से मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया आपको? ठीक है। इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 1 वचन 2। इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 1 वचन 2। इन अंतिम दिनों में हम से पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। देखो, पहला जो वचन वहां पर है वो कहता है कि पहले काल में क्या किया था, परमेश्वर ने कैसे बातें की थी। सिस्टर पढ़िए पहला वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, ठीक है। पूर्ण काल में कैसे बातें किया था? भविष्यवक्ताओं के द्वारा, बाप दादाओं के द्वारा बातें की थी, ठीक है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कैसे बात की है? पुत्र के द्वारा बातें की। किसके द्वारा बात की है? पुत्र के द्वारा। वापस किसके द्वारा बात की है? करेक्ट सिस्टर, राइट आंसर दे रही है। सिस्टर को मैं बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो कुछ और बोल दे, लेकिन वो बराबर बाइबल से देख के बोल रही है पुत्र के द्वारा, पुत्र के द्वारा। तो किसके द्वारा बातें की अंतिम दिनों में? पुत्र के द्वारा बात की, ठीक है। ये पुत्र कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह, ठीक है। पूर्ण काल में यहाँ पर जो हमने देखा था कि यीशु में कोई यूनानी, कोई यहूदी, ये सब नहीं है,
क्योंकि पूर्ण काल में पहले युगान युग यीशु ने कैसे बात, परमेश्वर ने कैसे बात की थी अपने हमारे बाप दादाओं के द्वारा, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब, जो भी नबी थे उनके द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात की थी। लेकिन इन अंतिम दिनों में, ठीक है, ये अंतिम दिनों की जो बात है वो उस समय की बात है जब ये लिखा गया है। ये समझना जरूरी है, तब से मसीहा बात कर रहा है, तो जब वो लिखा गया है तब से ये समझना जरूरी है। इन अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बात की, जिसको, सिस्टर पढ़िए, इन अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बात की, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। बार बार वचन में हम देख रहे हैं कि उस पुत्र के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है और उस पुत्र को सब चीजों का वारिस ठहराया गया है। आमीन। अब मेरा सवाल आपसे ये है, यदि कोई उस पुत्र में नहीं है, क्या वो परमेश्वर का वारिस या यीशु का भाई या परमेश्वर का संतान, पिता का संतान बन सकता है? प्रेज द लॉर्ड। इस कारण से जब हम सुसमाचार देते हैं, ये ध्यान में रख के हमको देना है, ठीक है। सुसमाचार देने का कारण, आप आओ कलीसिया में, आओ आपको चंगाई मिलेगा, कलीसिया में आओ आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो नहीं है। सुसमाचार का कारण वो नहीं है, ठीक है। नए वाचा के नीचे आप देखो, पुराना नया जो कलीसिया था, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम में आप देखोगे, इस कारण से कलीसिया में किसी को नहीं बुलाया गया था। आज हमने गॉस्पल यानी कि क्या है, सुसमाचार के मायने बदल दिए हैं, ठीक है। क्योंकि आज हम टेरिटोरियल है। क्या है टेरिटोरियल? ये जगह हमारी है, ये कलीसिया हमारी है। हम राज्य के बारे में नहीं सोचते हैं, हम कलीसिया के बारे में सोचते हैं। हम राज्य के बारे में नहीं सोचते हैं, हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। ये मन बदलना जरूरी है। ये आज से शुरू होता है। कब से? आज से शुरू होता है। इस मसीहा में आप हो। कहां पर आप हो? मसीहा में आप हो। तो ये सुसमाचार जब हम देते हैं, सुसमाचार का टॉपिक पे जब हम आए हैं, सुसमाचार हम देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप उन लोगों को जिनको भी ये गुड न्यूज, अच्छी खबर सुनाते हो, वो खबर क्या है कि मसीहा में ये सारी बातें आपके लिए तैयार की गई हैं, ठीक है। तो उन लोगों को मौका मिलता है मसीहा में आने के लिए। आमीन। जिस वक्त वो मसीहा में आ जाते हैं, वो नई सृष्टि बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा जो है, एक है सुसमाचार देना, अभी आपको समझ में आ गया सुसमाचार क्यों देते हैं। दूसरा है कलीसिया को बढ़ाना। दूसरा क्या है? कलीसिया को बढ़ाना। तो कलीसिया बढ़नी जरूरी है। आमीन। कलीसिया बढ़ना मतलब एक एक व्यक्ति के अंदर मसीहा का बढ़ना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे बात को, ठीक है। और पतरस कहता है कि हम सब एक आत्मिक घर बनकर बढ़ रहे हैं, ताकि हम एक पूर्णता से एक नया जो मनुष्य है वो हम हो जाए। कॉर्पोरेट मैन जिसको बोलते हैं, नया जो मनुष्य है वो हम हो जाए। ये हमको समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब मैं आपको पूछता हूं कि क्या आपका उद्देश्य आज ये है कि आप मसीहा में जिए और मसीहा आप में जिए? क्या आपका उद्देश्य ये है कि आप मसीहा की इच्छा के अनुसार चले, या आपका उद्देश्य आपके इच्छा के अनुसार चलना है? ये आपका उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है? क्या है आपका उद्देश्य? क्योंकि कलीसिया में ये लास्ट 3-4 साल से जब मैं सिखाता हूँ, ये बहुत बार हमने पूछा है कि आपका उद्देश्य क्या है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि हम कलीसिया के लिए कुछ करें, हम लोगों के लिए कुछ करें, या हमारा उद्देश्य है कि हम सुसमाचार सारे संसार में दें, या पूरे संसार को हम सुसमाचार दे के सारे जो पापी हैं उनको बचाए, या यीशु के आगमन के बारे में बताए, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य का केंद्र
कहाँ पर है? परिवार होता है, या कलीसिया होता है, या कोई राष्ट्र होता है, या कोई शहर होता है, ये हमारे उद्देश्य का केंद्र होता है। लेकिन परमेश्वर के अनंत काल के उद्देश्य का केंद्र यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर के अनंत काल का उद्देश्य केंद्र यीशु मसीह है। यदि आप मसीहा में हो तो वो सारी बातें आपके लिए हैं। यदि आप मसीहा में नहीं हो तो वो बातें आपके लिए हो नहीं सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन में है। आप समझ रहे हो बात? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहां पर है? ये वचन में है। और परमेश्वर का ये वचन किसी भी व्यक्ति के जीवन में पूरा सिर्फ क्रूस के द्वारा ही हो सकता है। आमेन। कैसे हो सकता है? क्रूस के द्वारा। सोल्जर्स ऑफ द क्रॉस, क्रूस के द्वारा ही हो सकता है। प्रेज गॉड। ठीक है। परमेश्वर के राज्य की जानकारी जो हमने पहला स्क्रिप्चर पढ़ा था, अंधकार का राज्य, वो क्रूस से पहला है। पुत्र का राज्य क्रूस के बाद है। आमेन। पुराना वाचा क्रूस से पहला है, नया वाचा क्रूस के बाद है। पुराना मनुष्य क्रूस से पहला है, नया मनुष्य क्रूस के बाद है। ठीक है। और नई सृष्टि क्रूस के बाद है, पुराना व्यक्ति क्रूस से पहला है। ये समझना जरूरी है। हालेलुया। तो हमको पुराने वाचे के नीचे नहीं चलना है, या पुराने राज्य में हमारा कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। हम पुराने लोग नहीं है, आदम के ऊपर नहीं है। मैं बहुत बार ये सुनता हूँ कि हम ये प्रचार करते हैं कि यीशु अभी आगे परमेश्वर क्या करने वाला है, हम सबको ईदन, जो जहां से आदम को निकाला गया था, वैसा ही कुछ स्थापित करेगा और हमको आदम जैसा बनाना चाहता है। परमेश्वर हमको आदम जैसा नहीं बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। मैं कभी नहीं सिखाता हूं, मैं पहले सिखाता था, ये अब नहीं सिखाता हूं 4-5 साल से, जब मुझे समझ में आ गया है। पहले मैं सिखाता था कि परमेश्वर ने आदम को क्या दिया? डोमिनियन। क्या दिया? डोमिनियन। सारे सृष्टि के ऊपर तू राज कर, वो प्रभुत्वता, वो राज्य करने का क्षमता आदम को दिया गया था। फिर मैं सिखाता था कि हमको भी परमेश्वर अभी यीशु के अंदर क्या देगा? वो ही देने वाला है। लेकिन जब मैंने वचन को पढ़ा तब मुझे ये समझ में आ गया कि परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी कि परमेश्वर हमको आदम का प्रभुत्वता नहीं देता है। यीशु कहता है मत्ती 28 में 19-20 के अंदर, 18 से 20 में यीशु कहता है कि सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। क्या है? सारा अधिकार किसे दिया गया है? यीशु को दिया गया है। इस कारण से इस वक्त हम आदम में नहीं है। हमको परमेश्वर आदम जैसा नहीं बनाएगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम मसीहा जैसे बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी स्क्रिप्चर लेता हूं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारे पास टाइम नहीं है और आप थक गए हैं वचन को सुन के। अब आप इस पे मनन चिंतन कीजिए इस हफ्ते। आमीन। आखिरी जो स्क्रिप्चर है वो हम लेंगे गलेशियंस 4 चैप्टर 4 वर्स 19। हाँ जी। हे मेरे बालों को, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर बच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। वापस सिस्टर। हे मेरे बालों को, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हमने शुरू किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया, फिर देखा कि एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है कि मुझे अनंत जीवन चाहिए। अनंत जीवन कैसे मिल सकता है? फिर यीशु उसे कहता है कि सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल। ठीक है। यहाँ पर हम मन के बारे में समझने लग गए कि बहुत लोगों का मन ऐसे होता है कि जब यीशु बोलता है सब कुछ छोड़, तो उन्हें लगता है कि अब उनके पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि यीशु क्यों छोड़ बोलता है, ताकि हम उसे पहचाने और उसे जाने। क्योंकि अनंत जीवन यही है, मरने के बाद नहीं है, लेकिन अनंत जीवन अब है। जितना आप मसीहा को और पिता को जानते हो, पहचानते हो, उतना अनंत जीवन आप में कार्य करता है। ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। फिर हमने देखा कि मसीहा का जो राज्य है वो क्या है? परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य क्या है? वो खाना पीना नहीं है, यानी कि नैसर्गिक नहीं है। वो आत्मा में क्या है? आत्मा में आनंद, शांति और नीतिमानता है।
ये हमको दी गई है। आमेन। इतना क्लियर हो गया आपको? फिर हमने देखा कि उसका उद्देश्य हमारे लिए क्या है, क्योंकि हमने देखा कि जो भेद छुपा हुआ था वो अपने शिष्यों के लिए जाहिर करता है और बाहर वालों के लिए नहीं जाहिर करता है। वो भेद जो है वो खुद मसीहा है, और आज वो भेद जो मसीहा है, जो पूरे समय से छुपा हुआ था, आज वो हम में जीता है। आमेन। इतना क्लियर हो गया? फिर हमने देखा कि यदि हम जिलाए गए हैं तो हम जिलाए जाने के वजह से आज हम मसीहा में हैं। ठीक है। एफिशियंस का 3 वर्स, एफिशियंस का पहला अध्याय 3रा वचन बोलता है कि सारे आशीष मसीहा में है। ये तो हमको मालूम है, ये स्क्रिप्चर। सारे आत्मिक आशीष कहां पर है? मसीहा में है। एफिशियंस का पहला चैप्टर आप पढ़ोगे तो 7 से 8 बार मसीहा में लिखा गया है। तो पौलुस ने नए उसके वाचे के नीचे 200 बार से ज्यादा मसीहा में लिखा है। 200 बार से ज्यादा क्या लिखा है? मसीहा में, मसीहा में। तो आप पुराने आदम में, पुराने वाचे के नीचे कुछ भी ढूंढना नहीं है, सब कुछ नया है। सब तो आपका मन को क्या करना है? नए में लेके आना है, क्योंकि आप नए सृष्टि हो। इतना आपको क्लियर हो गया है? ठीक है। फिर हमने देखा कि क्रूस के वजह से ये सब कुछ होता है, और क्रूस से पहले सब कुछ पुराना है, और क्रूस के बाद में हम नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, वो क्रूस के पहले वाले बातें हैं। इतना समझ में आ गया? और अब हमने देखा क्या है कि पौलुस बोलता है, सिस्टर वो स्क्रिप्चर वापस पढ़ेंगे, गलेशियंस 4:19, ध्यान से सुनिए। गलेशियंस 4:19 के बाद में हम आएंगे गलेशियंस 1:15 और 16 और एंड करेंगे आज का सेशन। 4:19। यस। हे मेरे बालों को, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। ये गलतियों का जो कलीसिया था वो मसीहा में आने के बाद वापस चला गया रीति रिवाजों में। यानी कि क्रूस के बाद, क्रूस के आगे, क्रूस पे आने के बाद, नई सृष्टि होने के बाद वापस क्रूस के पीछे उन मिस्री देश के लोगों, इजरायलियों की तरह जो रेड सी, जो उस दरिया के पार आने के बाद बोलते हैं देखो हम वापस जाना चाहते हैं क्योंकि वो बेहतर था। क्रूस के पहले। और ये गलतियों का ये बहुत बड़ा तकलीफ था। अगर आप गलेशियंस पढ़ते हो तो आप देखोगे कि ये लोग विश्वास में आने के बाद, और उनके आगे पौलुस ने ये दिखाया था, ये प्रकट किया था कि यीशु मसीह कैसे क्रूस पे मरा है, ये सब समझने के बाद वापस जाना चाहते थे। और अब पौलुस उनको कहता है, हे मेरे प्रिय बालकों, मैं चाहता हूं कि मसीहा तुम में क्या हो? क्या हो जाए? मसीहा तुम में तैयार हो जाए। फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। एक तो है मसीहा हम में जीता है, दूसरा है मसीहा को हम में क्या होना है? फॉर्म होना है। फॉर्म होने का मतलब क्या है? कि जब हम मसीहा जैसे होने लग जाते हैं। प्रेज गॉड। जब हम मसीहा जैसे होने लगते हैं, इस वजह से वो वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल करता है, वो है फिर। फिर यानी कि पहले हुआ था, अब वापस होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप वापस चले गए थे। हेलो। अगेन, इंग्लिश में वो वर्ड अगेन है। My little children, I labor in birth pangs until again Christ is formed in you. वापस से, फिर से। क्यों? क्योंकि तुम मसीहा में आने के बाद वापस चले गए। भाइयों और बहनों जो भी मुझे सुन रहे हैं, हमें वापस नहीं जाना है। प्रेज गॉड। आगे बढ़ना है ताकि मसीहा हम में तैयार हो जाए और हम मसीहा जैसे पूर्णता से बन जाए। ठीक है। लास्ट स्क्रिप्चर मैंने कहा था गलेशियंस 1:15 और 16 हम पढ़ेंगे। गलेशियंस 1:15 और 16। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं। यस। परंतु परमेश्वर ने क्या किया है? पौलुस बोलता है परमेश्वर ने क्या किया है? जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। रुकिए, कहां से उसको ठहराया गया था? माता के गर्भ ही से। चुना कहां से गया था उसको? कब से? गर्भ से। जब हम पढ़ेंगे उसका जो जर्नी है तो हम देखेंगे कि वो दमास्कस जाने के वक्त जब उसका एनकाउंटर होता है मसीहा से, तब वो मसीहा में आता है ना। ठीक है। जब वो जाता है दमास्कस, वो जो सताव लेके आता है कलीसिया के ऊपर, स्टीफन को जब मार्टर करते हैं, उसके बाद में जब वो दमास्कस जाते होता है, जो प्रेरितों के कृत्य में लिखा है, तो वहां पर देखते हैं कि तब उसका एनकाउंटर होता है यीशु मसीह के साथ में।
लेकिन पौलुस यहाँ पर गलीशियंस चर्च को कहता है कि देखो, मेरा जो चुनाव है वो कहां से है? उस दिन से नहीं जब मैं मसीहा को मिला, लेकिन उस समय से जब मसीहा ने मुझे चुना है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके अंदर उम्र की कोई बात नहीं है। मैं अगर बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं क्या करूं मसीहा के लिए, उम्र की बात ही नहीं है, क्योंकि चुनाव आपका बहुत पहले हो चुका है। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है आपको? तो सिस्टर वापस पढ़ेंगे वो लाइन। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया। कैसे बुलाया था उसको? अनुग्रह से बुलाया। कोई भी विदाउट, यानी कि उसके अनुग्रह के बिना आ नहीं सकता है। इस कारण से जब भी आप किसी को सुसमाचार देते हो, आप प्रार्थना करते जाते हो 10 साल हो गया है लेकिन वो मसीहा में नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रार्थना क्या है कि परमेश्वर उसको तू लेके आ। हमारी प्रार्थना ये होती है, परमेश्वर उसको तो लेके आ। लेकिन वचन के अंदर जब आप पढ़ते हो, वहां पर लिखा है, जो पहली कलीसिया थी वहां पर लिखा है कि 3,000 लोग क्या हो गए? जुड़ गए। और उसके बाद में लिखा है कि मसीहा अपने कलीसिया में लोगों को जोड़ रहा था। द लॉर्ड वॉज एडिंग टू हिज चर्च, जो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 के अंदर है, वहां पर नहीं जाएंगे अभी, लेकिन वहां पर लिखा है, ठीक है। द लॉर्ड वॉज एडिंग टू हिज चर्च। तो हम कोई नहीं है, या हमारे शक्ति से हम किसी को भी जोड़ नहीं सकते हैं। समझ जाइए, ये आपका काम है वचन देना। आपका काम क्या है? वचन देना। वचन का मतलब ये नहीं है कि आप जाके उनको बोलिए कि आप पापी हो तो अब आपको क्या करना है, पश्चाताप करना है, या आपको चंगाई मिलेगा इस वजह से आओ, ये बातें नहीं। आपको अच्छी खबर सुनानी है। अच्छी खबर है कि ये मसीहा जो है उसने आपके लिए क्या किया है और संसार के लिए क्या किया है। ये मसीहा कौन है, ये अच्छी खबर है उनके लिए। हम जाके डायरेक्टली क्या बोलते हैं? नहीं ब्रदर, आपको ये नहीं करना चाहिए ब्रदर, ये करोगे तो ये होगा ब्रदर, ये नहीं वो नहीं, वैसा नहीं। आपको क्या करना जरूरी है? ये मसीहा कौन है, वो अच्छी खबर है। गुड न्यूज इज जीसस। गुड न्यूज इज नॉट रिपेंटेंस। पश्चाताप अच्छी खबर नहीं है। गुड न्यूज इज जीसस। जब मसीहा आएगा ऑटोमेटिकली बाकी सारी बातें होने लग जाएंगी। वो आदमी जब पतरस यीशु के सामने आता है, उस मिरेकल के बाद में, चिन्ह के बाद में, चमत्कार के बाद में, जब बहुत सारी मछलियां वो लोग पकड़ते हैं, वो आता है यीशु के पैरों पर गिरता है और बोलता है कि मैं तो बहुत ही बड़ा पापी हूं, तुम कौन हो प्रभु। ऐसे होने लगेगा जब आप वचन दोगे। आमेन। समझ में आ रहा है? तो अनुग्रह से बुलाया है। तो आपको कैसे बुलाया था? अनुग्रह से बुलाया है। तो डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, किसी को फोर्स मत कीजिए। मसीहा का अनुग्रह भली बाती उनको लेके आना जानता है। आमेन। समझ में आ गया? आगे पढ़िए सिस्टर प्लीज। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि रुकिए। मैं। जब इच्छा हुई, क्या मसीहा की इच्छा हुई, परमेश्वर की इच्छा हुई कि मुझ पर अपने पुत्र को प्रकट करे, ये प्रकट। लिखा है ना? कितने यस। लोग बोलते हैं कि मुझ पर अपने पुत्र को प्रकट करे? लिखा है, हाथ उठाइए। लिखा है कि ना? अभी सिस्टर ने पढ़ा ना कि मुझ पर अपने पुत्र को प्रकट करे। कितने लोग ये मानते हैं कि ऐसा हुआ है? हाथ उठाइए, देखना है मुझे। वहां पर मुझ पर लिखा है या मुझ में लिखा है? मुझ में। ये दोनों बातें अलग है। कलीसिया में बहुत लोगों के ऊपर परमेश्वर अपने पुत्र को प्रकट करता है, लेकिन पौलुस कहता है कि हम में प्रकट होना जरूरी है। हेलो। यस। इसे बोलते हैं कि मसीहा जो हम में जीता है। आमेन। यस। क्लियर है? ये बात गांठ बांध लीजिए, ये अपने आंखों के सामने रखिए कि आपको परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप में उसका पुत्र प्रकट हो, आप में प्रकट हो, आप पर नहीं। आमेन। अब तक आप पर प्रकट था, इस वजह से आप भारी चीजों को देख रहे थे ना। सेवकाई, जब लोग सेवकाई की बात करते हैं, सेवकाई की बात करते हैं, सेवकाई की बात करते हैं, तो वो भारी चीजों को देखते हैं। हमको क्या करना है, आज क्या करना है, आज का प्लान क्या है, आज का योजना क्या है, कल का प्लान क्या है, परसों का प्लान क्या है। मसीहा का योजना ये है कि तुम में अपने पुत्र को प्रकट करे। जब प्रकट होगा, किसी को तुमको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पौलुस आगे बोलता है जब मसीहा उसमें प्रकट हुआ तो उसने क्या किया? सिस्टर आपका माइक। ओके।
जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली। जब उसमें उसका पुत्र परमेश्वर का पुत्र जब पौलुस में प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ? ताकि वो जाके सुसमाचार सुनाए कि आप में भी उसका पुत्र प्रकट हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो उसका मृत्यु, उसका बरियल, उसका पुनरुत्थान, उसका असेंशन, स्वर्ग में अभी पिता के साथ में दाहिने हाथ पर बैठना, उसके साथ में ये होने का कारण ये था कि उसका पुत्र आज आप में प्रकट हो। यही कारण है, समझ में आ रहा है? तब उसने किसी से कुछ सलाह नहीं ली, वो जाके सुसमाचार सुनाने लग गया। अब से कलीसिया जो मेरी बातों को आज सुन रहा है, याद रखिए, आपका काम ये है कि मसीहा और पिता को जानना। आपका ये काम है कि पिता को ये अलाउ करना कि उसके पुत्र को आप में वो प्रकट करे, ताकि आप जाके सुसमाचार दे कि ये दूसरे लोगों के लिए भी है। तब जब वो पुत्र प्रकट होगा तो उसकी जो स्वभाव है आप में प्रकट होगा, उसका मन जो है आप में प्रकट होगा, तब आप नई सृष्टि होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आदतें बदलने के पीछे मत जाओ, आदतें ऐसे ही बदलती नहीं है। जब मसीह आप में प्रकट होगा तो आदतें बदल जाएंगी, क्योंकि स्वभाव बदल जाएगा। यस, हालेलुया। आमीन। क्या आप आंख बंद कर सकते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे इस वचन के लिए। पिता, तेरा वचन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। हम सिर्फ वो जरिया हैं जिसके द्वारा ये वचन आता है, लेकिन तेरा वचन परफेक्ट है, परिपूर्ण है परमेश्वर, क्योंकि तेरा पुत्र जो तेरा शब्द है, जो देहधारी बना, वो पुत्र ही परिपूर्ण है परमेश्वर, परिपक्व है परमेश्वर। जब तू अपने पुत्र को हमारे अंदर प्रकट करेगा, तब हमारे अंदर वो परिपक्वता आने लगेगी परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं जो भी इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं, उनके अंदर तूने अपने पुत्र को प्रकट किया है, और अब उनके मन को तू खोलेगा और प्रकटीकरण देगा। उनके आंखों में वो उजाला आएगा कि वो पुत्र को वो देख पाएंगे परमेश्वर, और वो पुत्र के अनुसार, उसके स्वभाव में, उसके मन के अनुसार वो चल पाएंगे, उसके इच्छा और उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य के अनुसार वो चल पाएंगे परमेश्वर। और बाकी सारी बातें, क्योंकि हम तेरे स्वर्ग के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को हमने खोजा है, आपके पुत्र को हमने खोजा है और पाया है, बाकी सब कुछ हमारे ओर आने वाली है परमेश्वर। उसके पीछे हम नहीं चलते हैं परमेश्वर। हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है, जो हम में जीता है, वो महिमा का परमेश्वर है। ये प्रार्थना मैं करता हूँ इस कलीसिया के लिए कि इन सबको तूने स्वच्छ रखा है, इन सबको तूने स्वास्थ्य में रखा है, और इन सब के मन को तो बदलने के लिए अपनी अनुग्रह देता है, और इनके शब्द में वो सामर्थ देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सबको तू एक कर, एक मन का कर, एक विचार का कर, ताकि ये मसीहा के मन से चल पाए। पर पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन और आमेन। हाँ पास्टर, हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को कहेंगे, उसके बाद आप आशीष दीजिए। ठीक है सिस्टर। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जशी आम्ही आमच्या अपराध्यांची क्षमा करतो तशीच तू आमच्या अपराध्यांची क्षमा कर, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. पिता परमेश्वर का जो प्रेम है, जो हमारा जड़ है, जो हमारा गढ़ है, यीशु मसीह का अनुग्रह जिसके द्वारा हमें बुलाया गया है, और उसके अनुग्रह का द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, और पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा का एकता हम सब में, आप सब में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमेन। आशीष देता हूँ। आमेन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू वेरी मच। सच में फिर एक बार
मसीह में सही रीति से कैसे हम चले, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे साथ वचन के द्वारा बातें की। इसलिए परमेश्वर के नाम को आपके जीवन के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ, और फिर एक बार सोल्जर्स ऑफ क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पुन्हा एकदा परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते, त्याचे मनापासून आभार मानते की खरोखरीच जर आपण वचन अतिशय लक्षपूर्वक ऐकलं असेल तर आपल्या लक्षात येईल की आम्हाला बाकी काही करायची गरज नाही, फक्त गरज आहे प्रभू जर माझ्या जीवनात असेल आणि त्याप्रमाणे मी माझं जीवन जगत असेल तर सगळं काही करायला तो समर्थ आहे। आणि त्या परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया आजच्या सुंदरशा वचनाबद्दल। आणि पुन्हा एकदा आपल्याला सांगू इच्छिते की उद्या रविवार आहे आणि उद्या पास्टर रेंजन चँडी हे छत्तीसगड IPC बेथेल प्रार्थना भवन इथून आपल्यासोबत कनेक्ट आहे। पुन्हा एकदा मी नाव सांगते, पास्टर रेंजन चँडी छत्तीसगड इथून IPC बेथेल प्रार्थना भवन इथून आपल्यासोबत कनेक्ट आहे। जसे आपण कनेक्ट झालात आज तसे उद्या पण होऊया। आणि माझी सगळ्यांना एक प्रार्थना विनंती आहे की महात्मे सिस्टर ज्यांच्यासाठी मी काल प्रार्थना विनंती सांगितली होती आणि खरोखर देवाच्या दयेने आज त्यांना खूप बरं वाटतं आहे, त्यांना श्वासोश्वास घ्यायला आणि कुठल्याच गोष्टीला काहीच त्रास होत नाही आहे। आणि ब्रदर अभय त्यांच्याशी काल फोनवर बोलले आणि खरोखरीच त्या चांगल्या आहेत। या सगळ्या गोष्टीबद्दल आपण परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया। आणि दुसरी प्रेयर रिक्वेस्ट आम्हाला आलेली आहे, प्रेयर रिक्वेस्ट आहे रवींद्र इंगळे हे जे कोविड पॉझिटिव्ह आहेत, त्यांच्यासाठी आपल्याला प्रार्थना करायची आहे आणि त्यांच्यासाठी देखील आपण प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवूया। त्याच्यानंतर सुनील भालेराव जे पुण्यावरून आमच्यासोबत आहेत, ब्रदर निलेश आमच्यासोबत असतात, त्यांच्या आत्याचे ते मिस्टर आहेत। आणि सुनील भालेराव जे पुण्यावरून आमच्यासोबत आहे, त्यांना देखील ब्रेन हॅमरेज झालेला आहे आणि या भावासाठी देखील आपण प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवूया न विसरता। कारण खरोखरी जेव्हा आम्ही ह्या प्रार्थना एका विश्वासाने करतो ना तर अनेक प्रार्थनेची उत्तरं आपल्याला मिळालेली आहे, आपण बघत आहोत। आणि प्रभूला धन्यवाद देऊ या सगळ्या गोष्टींबद्दल। पुन्हा एकदा सगळ्यांचे मनापासून आभार मानते सोल्जर्स ऑफ द क्रॉसच्या वतीने। थँक्यू व्हेरी मच, गुड नाईट।